और भाई हम भी आ गए। हम भी आ गए। दुर्गा बहू, एक बार फिर सैनिटाइजर से मेरे हाथ साफ करवा दे बेटा। जी दादी, ये लीजिए। तू आ गई मेरी बच्ची। कितने अरसे के बाद चेहरा तेरा देख रही हूँ। ये घर कितना सूना हो गया था तेरे बगैर। अब आप तो जानती है ना, सरकारी ऑर्डर थे, फिर उसका पालन तो करना था ना। लेकिन अब हम वापस आ गए हैं, तो आप अपना ये सैड सा चेहरा ना हटा दीजिए। अब है ना, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर धमा चौकड़ी मचाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और अब गुड्डन अकेली थोड़ी आई है, मतलब किसी खास को साथ लेकर आई है ना? गुड्डन सासू माँ, आपकी इस खुशखबरी के लिए बहुत 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 बधाई हो। घरबंदी के चलते तुझे दूर से ही आशीर्वाद दे दिया। अब जब तू आ गई है ना, तो हम सब ने मिलकर तेरे लिए खास सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज? अरे वाह! आपको पता है माँ जी, हमें सरप्राइजेस कितने पसंद है। कितने, चलिए ना हम चलते हैं सरप्राइजिंग। ओके। आपको पता है मैं सुन के कितना अच्छा लगा। सरप्राइज माँ जी ने, आराम से। माँ जी ने सरप्राइज प्लान किया। बिल्कुल दिया, सरप्राइज प्लान किया तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा गुड्डन, तुम्हारा बचपना खत्म हो चुका है, तुम्हारा खुद का बच्चा आने वाला है, राइट? हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुमने हमको बदले में क्या दिया? हमको साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़ेगा ना हम अपनाएंगे, लेकिन उस तमाचे की गूंज को ना हम मिटने नहीं देंगे। पहले स्टार रहस्य में जीता था और फैन उसके आगे पीछे, पर यहाँ तो सब उल्टा है। हमारी बेचारी हीरोइनी ऐसे सस्पेंस वाले लुक में खड़ी है और उसकी फैन उसके नाक के नीचे। दादी पूरी कीजिए ना आरती। सासू माँ को वहीं खड़ा करना है क्या? अरे हाँ, आरती पूरी करके ना बाद में आराम से बैठकर बातें करेंगे। लल्ला, गुड्डन का हाथ पकड़कर अंदर लाना। जी माँ, आइए। अरे एक मिनट रुकिए, ऐसे इतनी आसानी से अंदर नहीं जाने देंगे। भाई क्यों? गृह प्रवेश की रस्म है, जूता छुपाने की नहीं है। सरू, तुम जब चुप रहती हो ना तभी बहुत अच्छी लगती हो, पर जैसे ही मुंह खोलती हो ना कचरा कर देती हो। दादी ने तो आरती कर ली, पर मेरी सैनिटाइजर वाली थाल किसी ने देखी नहीं ना अभी तक। ये इस घर का नया नियम है और सभी को इसका पालन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने दुर्गा बहू। अब इस नियम से परिवार का कोई भी सदस्य बच नहीं सकता, एंड स्पेशली यू गुड्डन। प्रेगनेंसी की हालत में यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ओके? जब तक ये कोरोना एक्टिव रहेगा ना, तब तक है ना गुड्डन सुपर एक्टिव रहेगी। हम अपना हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और अपने चेहरे को बार बार हाथ से नहीं छुएंगे, और जल्दी से है ना इस कोरोना का रोना निकालकर इसे गेट आउट कर देंगे। बिल्कुल सही। तो कभी अच्छा हुआ आपने टोक दिया, वरना खुशी की मारी मैं तो भूल ही गई थी। और माँ, आपको भी बहुत ध्यान से रहना होगा। अरे मैं तो 3 महीने से घर के अंदर ही बंद हूँ, तू बाहर से आया है। जल्दी से सैनिटाइजर लगा और मेरी बहू को अंदर लेके आ। जी माँ। थैंक यू दुर्गा, थैंक यू। आइए, आपका सरप्राइज ही तो देखना है।
लस्सी तो एकदम स्वादिष्ट बनाई है तूने। अरे क्या करे रिक्की? क्या हुआ है? अब आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है? वाह गंगा वाह, यार लस्सी बनाई है तुमने, इतनी स्वादिष्ट, पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट। मजा आ गया गंगा वाह। हाय रे गंगा मैया, आज इस गुड्डन की वजह से ना जाने कौन रेस्ट इन पीस हो जाएगा। भाई अगर इतनी स्वादिष्ट लस्सी बनी है तो जरा हम भी चख के देखें, हम भी जाने हमारी गंगा भाभी के हाथ का स्वाद। क्यों गुड्डन, तो ना आप भी टेस्ट कीजिए। अरे अरे भाभी नर्वस क्यों हो रही है? सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, आई एम श्योर बहुत अच्छी है। छोटे नीचे लल्ला, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, डोंट वरी। कुछ नहीं हुआ है। मैंने लालच में बस थोड़ा जल्दी पी लिया था, गले में अटक गई। इट्स ओके, आई एम ओके। बहुत टेस्टी लस्सी है भाभी, अमेजिंग इट इज। बोला था। पीजिए, आप लोग भी पी के देखिए प्लीज। अरे एवरीबॉडी। लो लक्ष्मी। गंगा जी, ये तो सच में बहुत कमाल की थी। मुझे रेसिपी दीजिए ना, मैं किशोर जी के लिए बनाऊंगी। हाँ वाकई में बहुत टेस्टी थी। अरे 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 गंगा भाभी, अब जब सब लोग, मतलब कैसे सब लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, देखिए ना 2 ही ग्लास बचे हैं, एक आपके लिए, एक हमारे लिए। अब है ना, आप लेट मत कीजिए, आप टेस्ट कीजिए कैसी बनाई है आपने लस्सी। नहीं, पहले आप पीजिए, आप हमसे बड़ी हैं, आप हमारी फैन हैं, आपका हक बनता है। नहीं देखिए, हम आपसे पहले कैसे पी सकते हैं? अब देखिए अब आप ना कुछ मत कहिएगा, वरना हम बुरा मान जाएंगे। गंगा जी हमारी बात सुनिए। पीजिए। नहीं गुड्डन जी, आप ही पीजिए। पूरा पीजिए। टेस्टी है गंगा जी, एक नंबर। लेकिन पता है क्या, मिठास थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो तो होगी ही ना। हमारी गंगा भाभी ने अपने हाथों से जो बनाया, इसलिए हमें ओके लगा। लेकिन अगली बार ना आप शक्कर थोड़ी हमारे हिसाब की डालिएगा। हमने तो पी ली, अब ये एक ही ग्लास बचा और ये तो अब आपको पीनी पड़ेगी। नहीं, अरे आप सबने पी लिया ना, हाँ, तो हमारा भी मन भर गया। हाँ वो बात ठीक है गंगा जी, पर आपको भी तो पीना पड़ेगा ना। लीजिए, देखिए आप लोग बुरा मान जाएंगे। चलिए, नहीं पी लीजिए ना। हाँ पीजिए, बहुत अच्छी बनी है सच में। नहीं हमको नहीं पीनी, हमको। बहुत अच्छी है, पी ले। सब जिंदा खड़े, मतलब हमारी पतंग कटने वाली है। गंगा, ये लस्सी अपनों का प्यार क्या कहना। मैं हूं ना, अकेले क्यों? चलो वॉशरूम जा रहे हैं, साथ में चलेंगे? नहीं जाओ, सॉरी। क्या कहना
एवरीथिंग इज ओके राइट? नथिंग टू वरी मिस्टर जिंदल, सब ठीक है। थैंक यू। मिसेस गुडन, बस आप थोड़ा बॉडी मूवमेंट रखिए, इससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगी। सी यू नेक्स्ट वीक। या श्योर डॉक्टर, थैंक यू। तुम आराम करो, मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। मैं करता हूं ना, छोड़ दो ना। यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। सासू माँ, गुड्डन, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? हमें लग रहा है कि बच्चा ना बाहर आने को। You mean हमारा पति? लल्ला, मुंह बंद कर और गुड्डन को जल्दी से हॉस्पिटल लेके चल। मैं संभाल लूंगा माँ, मैं सब संभाल लूंगा। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। मैं डॉक्टर। छोटे दुर्गा, फोन लगा डॉक्टर को जल्दी से। हाँ मैं करती हूँ। सासू सब ठीक हो जाएगा। हेलो डॉक्टर, वो सासू माँ की डिलीवरी का टाइम हो गया है, आप एम्बुलेंस भेज दीजिए ना जल्दी। कुछ सुनो, क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है जल्दी कीजिए। ओके, हमारे साथ साथ है ना जिंदल साहब के लिए भी डॉक्टर को बुला लीजिए। अरे मुझे कोई बताएगा भी क्या हो रहा है? दादी गड़बड़ हो गई है, वो वायरस के चक्कर में ना वो हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल ही नहीं है और एम्बुलेंस भी नहीं है और गुड्डन सासू माँ भी बाहर नहीं जा सकती, सेफ नहीं है उनके लिए। सेफ नहीं है मतलब क्या होता है? बच्चा आ जाने वाला है और उसको बोले कि हाँ नहीं आज नहीं आना, कोरोना है कल आना। मतलब डिलीवरी कहीं ना कहीं तो करवानी पड़ेगी ना। कहाँ होगी डिलीवरी? घर पे लक्ष्मी। क्या घर पे डिलीवरी? अस्त्र बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसकी किस्मत ईश्वर नहीं, ई गंगा मैया तय करेगी। हम यहाँ धमकियों
के बांध बना रहे हैं और तुमको हंसी आ रही है, हैं? नन्ही सी अदनी सी बिद्दी, तुमको पता भी नहीं है कि तुम्हारे साथ का होने वाला है। हाय हाय, इसने तो हम पे सूसू कर दिया। जुम्मा जुम्मा धरती पर जन्मी है और गंगा को गीला करेगी। बिल्कुल अपनी ना मैया पर गई है। पर कोई बात नहीं, ये गुडनिया के सारे गुण ना हम अवगुण में बदल देंगे। ऐसी जगह फिक्स करेंगे हम तुमको, पूरा परिवार चीखता चिल्लाता कपड़े फाड़ते रह जाएगा, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि गुडनिया और देवर जी की मुनिया जिंदा है कि ऐसे दबे पांव चोरों की तरह क्यों आ रहे हैं? हार्ट फेल करवाएंगे का हमारा? पकड़िए इस मनहूस मुसीबत को और ऐसी जगह ठिकाने लगा दीजिए जहाँ नाम मौकी ममता और उसका साया कुछ भी ना पड़ सके इस पर। गंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ तो डर का तो काम ही है ना लगना है। आप बस अपना काम कीजिए। ठिकाने लगाने के बाद हम इस बच्ची के चीख चीख कर पूरी दुनिया को हमारी स्कीम बताएंगे का कि गुडनिया बेहोश है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी सुनने की शक्ति खत्म हो गई है। और गंगा, हमें इस बच्ची के साथ करना क्या है? वही जो हमारे बच्चे के साथ हुआ। इसे इसके परिवार से, इसके माँ बाप से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है। इतनी दूर कि इसका चेहरा कभी गुडनिया के सामने ही ना आ पाए। पर गंगा, तुम श्योर तो हो ना? जैसे को तैसे का जमाना है जी। अगर दुनिया बेशरम है तो हम इज्जत के डोर क्यों पीटे? अब आप ले जाइए इसको, तभी पूरा होगा इंडिया की सबसे बड़ी फैन का स्की स्टार से बदला। गंगा, चाहिए अभी भी वक्त है, सोच लो। हम चाहे तो इस बात को यही खत्म कर सकते हैं। अगर हम अब पीछे हटे ना तो हीरोइनी के लिए जो हमने कब्र खोदी है ना, उसमें खुद दफन होना पड़ेगा। हैं? ये चाहते हैं आप? चुपचाप से ये पार्सल लीजिए और पीछे के दरवाजे से ना बिना आवाज किए छू मंतर हो जाइए, क्योंकि अगर आपकी जुबान से जरा सी भी चू निकली ना तो अपने छोटे भाई का गुस्सा तो आप जानते ही हैं। चाहिए, अरे जल्दी चाहिए। ये जुदाई का वक्त आ चुका है जी। हाँ, अरे जाइए ना। पिछले कुछ महीनों से सब अलग अलग अकेले अपने अपने घरों में बंद थे, लेकिन अब तो गुडनिया तुम सबके साथ होकर भी अपने आप को एकदम अकेले। पक्का से बेटी होगी। चंदा साहब तो बहुत खुश होंगे ना? बिल्कुल हम पर गई है ना? फिर थोड़ी सी जिंदल साहब पर भी जानी चाहिए। ये तो ना सच में झगड़ा करेंगे हमसे।
ताने मारेंगे। क्या खुशी की वजह सबकी बोलती बंद हो गई है क्या? अच्छा मिला तो दीजिए हमें उससे। कैसे बताए सासू माँ को कि उनकी बच्ची नहीं रही? समझती हूँ मेरी बच्ची, और अगर तू अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखेगी तो हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। चलिए ना, मिलाइए ना हमें हमारी मान बेटी जाइए से। गुड्डन सासू माँ प्लीज। दुर्गा जी हम ठीक हैं। अच्छा अब सब लोगों ने देख ली ना उसकी नन्ही मुन्नी प्यारी सी शक्ल, इसलिए इतना इजीली बोल रहे हैं ना। अगर हम अधमरी हालत में भी होंगे ना तो भी झट से मिलने चले जाएंगे उससे। अरे आप क्या कर रही है? सासू माँ मेरी बात सुनिए सासू माँ। उससे दूर रहना है ना, उससे और नहीं हो पाएगा। की बेटी के साथ कुटनिया की बेटी भी बहुत दूर पार्सल हो जाएगी। हमेशा के लिए अलविदा कह दो अपने माँ बाप को मुनिया। बाय। दरवाजा बंद करिए। अपनी सबसे बड़ी भक्त के साथ कोई ऐसा करता है जो अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा करती, आपको बिना बताए एक कदम तक नहीं उठाती, बिना सवाल किए आपकी दिन रात सेवा करती। उसके साथ आपने ये किया। जवाब दीजिए मुझे कि मैं उससे क्या कहूं, क्या बताऊं उसे कि उसकी बच्ची कहां है? जवाब दीजिए ना। नहीं लक्ष्मी, जाने दो उन्हें। सच क्या है ये एजे ही उन्हें बताए तो अच्छा होगा। जिंदल साहब, जिंदल साहब, हाँ है हमारी बेटी। जिंदल साहब कहाँ लेकर चले गए बेबी को? क्या सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? जिंदल साहब, आप शर्म आनी चाहिए आपको। एक काम करिए, इस टेम्पो में जितना भी माल है इनको दे दीजिए। लेकिन साहब वो ऑर्डर का है। पता है मुझे ऑर्डर का होगा, दुगने पैसे मिल जाएंगे। गोपाल से मैं बात कर लूंगा, दीजिए ना। अरे आप आज मेरे बच्चे भरपेट खाना खा पाएंगे। आप दूसरों के बच्चों के बारे में इतना सोचते तो आप अपने बच्चों के बारे में क्या नहीं सोचेंगे बाबूजी। बहुत खुशकिस्मत होंगे आपके बच्चे। भगवान आपका भला करे बाबूजी। भगवान को भला करना होता तो वो गुड्डन और मेरी बच्ची मुझसे नहीं छीनते। काश कोई चमत्कार हो जाए और हमारी बच्ची हमें वापस मिल जाए, लेकिन जानता हूं नामुमकिन को मुमकिन होने की उम्मीद कर रहा हूं। जिंदल साहब, हम भी नहीं हैं। कहाँ है हमारी बच्ची? कोई तो इन दीजिए ना। थक गए हम। कहाँ है हमारी बच्ची? खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई, अब तो आजा। अभी से तंग करना चालू कर दिया ना मम्मा को। लॉर्ड कृष्णा को भी अपना फ्रेंड बना लिया ना। भी आपकी साइड ले रहे हैं। चंदर साहब कहाँ चले गए?
आओ ना हमारे सामने, मम्मा आपको मिस कर रही है बेबी। आओ करके बुलाओ ना मम्मा को। गुड्डन, ये बच्चा हमारी बेबी। मम्मा की जान हो आप। मम्मा कभी आपको खुद से अलग नहीं होने देगी, कभी नहीं। ये मम्मा का प्रॉमिस है आपसे। गुड्डन, ये कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी है, बिल्कुल हमारे जैसे दिल खोल के हंस रही है ना। और देखिए बिल्कुल आप जैसी खड़ूस नहीं है। आज हमारी लाइफ का सबसे खुशी का दिन। कि आप और हम यानी मम्मा बेटी एकदम सेम टू सेम दिख रहे हैं। गुड्डन, नहीं तुम अब नहीं आएगी बेबी गुड्डन आपके पास। आपका प्ले टाइम ओवर, मम्मा का प्ले टाइम शुरू। और जो है ना, अब मम्मा के साथ खेलेगा ना। हमारा मतलब है कि बहुत खेल लिया ना अब इसके साथ बाहर। चलिए अब अंदर चलते हैं, वैसे भी बाहर सेफ नहीं है ना। आजा अंदर चलते। और ली ली ली। मेरी गुड्डन को शक्ति देना कान्हा, इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ न छोड़ना। सिर्फ गुडनिया को ही नहीं, शक्ति तो उसकी नाक में दम करने वाली मुनिया को भी चाहिए सासू माँ ने। इस बार पक्का इंतजाम जो किए हैं उसके लिए। ये जो आपका एक नंबर काटा है ना हमने, पता है क्यों काटा है? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी प्यारी सी बिटिया बड़े होकर आप जैसे खड़ूस बने। गुड्डन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फाइनली हमारी बिटिया के पापा को हमसे कुछ कहना है। हाँ? पर नहीं, आपकी बात बाद में सुनेंगे, हमें आपको कुछ दिखाना है। अच्छा क्या कह रहे थे आप? आज है ना गुड्डन का मूड बहुत अच्छा है, मतलब आप कुछ भी कहेंगे ना तो मान लेंगे आज आपकी बात। बोलिए। मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात करने आया था। नथिंग इम्पोर्टेंट, कुछ खास नहीं है। दोनों आराम करो, मैं
मैं आता हूँ बाद में। हमारी प्यारी परी, किसी की नजर ना लगे तुम। अब देखना, आप और हम, यानी कि आपकी मम्मा, हम दोनों मिलकर है ना इस घर में खूब उधम मचाएंगे और पापा को भी खूब परेशान करेंगे। हमारी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात मैं चाहूंगा कि आप सब कान खोल के सुन लें। ये सच कभी भी गुड्डन के सामने नहीं आना चाहिए। और आप में से किसी ने भी, आई मीन किसी ने भी ये सच अगर गुड्डन को बताया तो आप एजे का वो रूप देखेंगे जो आपने शायद बहुत समय से नहीं देखा है। गुड्डन जो चाहती है वही होगा। बात खत्म। इज दैट क्लियर? आता हूँ। आपको क्या बोले जा रही है? डॉक्टर साहब से कोई ऐसे बात करता है? देखिए, आपने जो जो कहा मैंने वो किया ना मैंने। एडॉप्शन के पेपर रेडी हुए? गुड। यस, डॉक्टर मिश्रा भी यहीं पर है, इनवॉइस वगैरह रेडी कर रहे हैं। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ उनसे। उनको मैं यही कहूंगा कि गुड्डन से सच ना बताएं। आई नो दैट, लेकिन अगर गुड्डन ये चाहती है तो मुझे ये करना होगा। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तुम लीगल पेपर्स को रेडी करो, आई कॉल यू बैक। यस। इतने पुराने क्लाइंट मिस्टर जिंदल, मैंने उनसे झूठ बोला कि उनकी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है और वो बच्ची भी सेफली हैंड ओवर किया मैंने। हाँ तो का एहसान किए क्या हम पर? डॉक्टर, मैं जानता हूं कि जो हुआ उसमें ना आप कुछ कर सकते थे ना मैं, लेकिन अब जो मेरे और गुड्डन के साथ हो रहा है ना, उसे मैं ईश्वर का आशीर्वाद समझूं या किस्मत का खेल, मुझे समझ में। डॉक्टर, सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मेरे लॉयर्स आपको कॉल करेंगे। हो सकता है कि एरिया के लोकल एमएलए भी आपको कॉल करें, और हमारे जो एमपी हैं, मेरे बहुत खास दोस्त हैं, उनसे कह के मैं आपकी नौकरी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता हूं, लेकिन बात मेरी गुड्डन की हो रही है। यहां पर पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूं मैं डॉक्टर, लेकिन अपनी गुड्डन को टूटते हुए कभी नहीं देख सकता। इसलिए एक बार फिर आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, प्लीज हेल्प मी। हम ना आज ही इस किस्से का दी एंड करेंगे, और एक रात भी वो शैतान मुनिया जिंदल भवन में रह गई ना तो हम अपना नाम बदल लेंगे, बता रहे हैं। देखिए, आपको जो करना है कीजिए, बस आप मेरा पीछा छोड़िए। भाड़ में जा 2 रुपए, भाड़ में जा 2 रुपए के डॉक्टर। तुम मर्द साथ ना, मतलब किसी भी काम की नहीं। एक काम ठीक से नहीं होता है तुमसे, बस रोटियां तोड़वा लो है और रिश्वत खिलवा लो। अब जो करना है ना वो हम खुद करेंगे और किसी की मदद नहीं लेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे हम। उस बच्ची के लिए कंस बनकर हम उसका काम तमाम कर देंगे। ये वार्ड बॉय को किसने बुलाया? सिर्फ हम दोनों ही तो आए थे यहाँ। वो मैंने बुलाया साहब, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है ना, रात को ये यहाँ पे रह लेगा, सुबह होते ही मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जाने से पहले ये इंजेक्शन लगा देना बेबी को, ओके? ठीक है। ये पकड़िए और
सुनिए, जो करना है ना वो चीते की रफ्तार से करना है, वरना अगर उस शेर सेनी के जोड़ में हमें देख लिया ना तो हमारे तो लग गए। अब आना कितना अच्छा लगी, चाहिए चाहिए चाहिए। मेरा बच्चा सोया नहीं अभी तक? हाँ, क्यों नहीं सोए? मम्मा को मिस ही कर रहे थे आप? नर्स साहब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ मैडम, वो कहा है ना, वो सुबह से काम कर रही है ना, थक गई होगी बेचारी। हॉस्पिटल में कोरोना की ड्यूटी, फिर यहाँ अब नर्स है ना मैडम, सुपर वुमन तो ना है। आप टेंशन मत लीजिए मैडम, हम इनको संभालते हैं, आप बच्चे को संभालिए। ख्याल रखिए। चलो चलो, सब ठीक है मैडम, चलो। चलो आप भी चेचे करो। आपको पता है वो है ना हमेशा आपकी मम्मा का ख्याल रखते हैं, और अब देखना आपका भी ख्याल रखेंगे। कल मेरी बेटी की पहली सुबह है इस घर में, तब है ना हम आपकी उनसे फेस टू फेस मीटिंग कराएंगे। कल आपकी मम्मा ने आपकी आने की खुशी में स्पेशल वाली आरती रखी है। मम्मा लव्स यू वेरी मच। सो जाओ। ये होता है। और वैसे भी कान्हा जी को चैलेंज करने वाले हम लोग कौन होते हैं? और ये जी ने कहा ना कि वो संभाल लेंगे, और अब तो दादी भी मान गई है, तो इसीलिए आप भी इस बात को जाने दीजिए। और देखिए हमारे घर में नया बेबी आए तो उसका स्वागत सब लोग मिलके करते हैं, खुशी खुशी। लक्ष्मी, मैं गुड्डन सासू माँ के लिए बहुत खुश हूँ, फिर भी न जाने क्यों दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे। दुर्गा दी, उस बच्ची की किस्मत में है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा बने, तो आप ये बातों को छोड़ दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, आप मेरे साथ में आइए और वो थाली डेकोरेट करने में मेरी हेल्प कीजिए। आपका दिमाग थोड़ा बिजी रहेगा ना तो आप ठीक रहोगे। अरे बेबी आ गया। मारने दो अपने प्यारी पोती की। सरू बेटा, हाँ तो जब से आई है मुंह पर टेप लगा रखी है, थोड़ा काम भी कर लो। मिर्ची और तेल की थाली पकड़ा दे मुझे, जा लेके आ। हाँ लाती हूँ। मैं इस तेल को चौखट पे गिरा के आती हूँ। गुड्डन बेटा, एक बात बता, तू क्या सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी है? मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती? क्या मेरे प्यार में कोई कमी लगती है तुझे? माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर बस छोटी गुड्डन इसी तरह मेरी भी तो बच्ची हुई ना। नहीं सिर्फ आपकी क्यों, अब मतलब वो मेरी बच्ची भी तो है ना। हाँ हाँ, मेरी भी बच्ची है, हम सबकी बच्ची है। मुझे भी मुनिया कहो मेरी बच्ची। %% हमारी भी बच्ची है। हम चेंज करके आते हैं। आते हैं मतलब वापस आते हैं आपके साथ घर के काम में हाथ बटाने। कोई जरूरत नहीं, आपको और बच्चे को आराम की जरूरत है, और ऐसे वक्त पर आप कितना भी आराम करो वो कम है, तो आप वापस नहीं आने वाले, समझिए आप? बताओ सबको, हाँ बताओ सबको कि मम्मा कितनी फिट है। और आपको पता नहीं है लक्ष्मी जी, जब बच्चा हो जाता है ना तो औरत की शक्ति डबल हो जाती है ना? गुड्डन सासू माँ, ये मेरा आदेश है। मतलब आपकी सबसे बड़ी बहू का आदेश है कि आप कोई काम नहीं करेंगी, समझी? बस अब आप वापस नहीं आने वाले। बनाने के लिए नहीं, पता है किस चीज के लिए? अपने ना खड़ूसपन के लिए। और आपको पता है बेबी, जब आपके जैसे से वाले से, सोनू से, स्वीटू से बच्चे सोते नहीं है ना, तो इनकी मम्मा पता है उनको क्या कहते हैं? हाँ, कि सो जा बेबी सो जा, वरना खड़ूस द अक्षर जंगल आ जाएंगे। गुड्डन, क्या
ताना मारा वैसे। वेरी गुड। एकदम फालतू का ताना मारा, बिल्कुल फनी भी नहीं था, है ना बेबी? मैं आपको बताता हूँ आपकी मम्मी के खाना बनाने के बारे में। इनको जब भी खाना बनाने को बोलो ना, ये बनाना खा के साइड से कन्नी काट के निकल लेती हैं, ऐसी हैं ये। हाँ एक मिनट, हाँ बेबी हम आपको एक बात बताते हैं। क्या है ना, अभी हमने आपको भूख लगी है इसलिए तो नहीं रो रही। भी टाइम नहीं हुआ। हो सकता है घुटन पेट में दर्द हो रहा हो, मैंने ऑनलाइन पढ़ा है बच्चों को हो जाता है। वो हमारी ये खिचड़ पिचड़ ना उससे थक गई और उसको मिलनी करनी है क्योंकि उसका मिलना टाइम हो गया। तुम श्योर हो कि तुम कैसे बोल सकती हो? तुम्हें खुद बताया उसने? क्योंकि हम हमारी बेबी की मम्मा है तो हमें सब कुछ पता है ना बेबी। मम्मा को सब पता है ना, पापा को कुछ नहीं पता है ना, बहुत ही बुद्धू है। लेकिन हम तो बहुत स्मार्ट है ना, इसलिए हम जल्दी से हम हमारी बेबी की मम्मा है तो हमें सब कुछ पता है। परिवार कुटनिया से बहुत ही ज्यादा लगाव करता है, लेकिन हम उनकी खुशी के लिए एक माँ की कोख सुनी तो नहीं कर सकते ना। एक मासूम सी बच्ची को उसकी असली माँ से जुदा कैसे कर सकते हैं? हमने तो अपना बच्चा खो दिया, पर तुम तो एक माँ हो, ये समझ सकती हो कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक मासूम बच्चे का हक छीनना बहुत ही भारी पड़ सकता है हमको। अरे करम नाम की भी कोई चीज होती है। इसकी असली माँ की ना हम सबको बद्दुआ लगे कि बता रहे हैं हम। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो गुड्डन है, गुड्डन, इंडिया की यंगेस्ट सास और अब माँ भी। अरे वो कौन सा काम है जो गुड्डन नहीं कर पाती? अब चलो शाम के खाने की तैयारी करनी है। जी दादी। चलो चलो। एक ही मोहरा था हमारे पास, उसे भी खींच लेगी बुढ़िया। अरे घर में नौकरों की फौज है, उनसे बनवा लेना रोटियां। क्या कर रही हो? जी। तो मतलब तुम जब बचपन में नहीं सोती थी तो क्या तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे आसपास डांस करते रहे रात को? नहीं, हमारे मॉम डैड हमारे लिए डांस नहीं करते थे। लेकिन क्या है ना, ये किसकी बेटी है हमने अभी आपको पता है? गुड्डन। और गुड्डन कौन है? सुपरस्टार। तो फिल्मी तरीके से सोएगी तो इसके लिए एक डांस शो करना पड़ेगा। गॉट इट, गॉट इट। तो तुम कहना चाहती हो कि हमारी बेबी भी तुम्हारी तरह डिमांडिंग होने वाली है? हमारी तरह नहीं जनता, हमसे भी ज्यादा, क्योंकि ये हमारी बेटी है ना। तो अब ना अभी से अपने ये दिमाग के घोड़े चलाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए कुछ ऐसे ओवर सा, एक्स्ट्रा सा, ऐसा फिल्मी सा तरीका आपको हर बार अपनाना पड़ेगा। और अभी फिलहाल हाथ दीजिए। चलिए। अरे भाई कैसे हाथ दूं? कोरोना का टाइम चल रहा है। वी नीड टू हैव सोशल डिस्टेंसिंग। बेबी अपने पापा को जरा याद दे। सिर्फ बहाना ही चाहिए हमें। कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब आने लगे हो, होठों पे जो मेरे कभी थी तुम ही वो धुन गाने लगे हो। तुम्हें समा मैं हूँ बादल, तुम्हें बरखा और मैं हूँ सावन। क्या कर रही हो तुम? कभी कभी ना बड़ी छिचोरी हरकतें करने लगी हो तुम, वो भी बेबी के सामने। तुम लोग जो मम्मा बने ना, अब हमें छेड़ते हैं ना। अगर अब हम भी छेड़ना तो आपको प्रॉब्लम हो गया। तो सुनो, मस्ती बंद करो, बेबी को वैक्सीन लगवाने जाना है ना, उठाओ रेडी करो जल्दी। कर दिया ना हमारा सारे का सारा रोमांस के। मतलब दुश्मन आप हमारे रोमांस के। और सिर्फ बेबी को नहीं उठाना है, बेबी के सामान को भी उठाना है। वो बेबी को कौन सा सामान होगा? एक डायपर ही तो होगा, रख लो, उसमें क्या? जल्दी करो, हरी अप। अभी पता चलेगा कितना सामान होता इतना सारा बोझा उठाने की क्या जरूरत है? बेबी, आपने सुना? आपके पापा ने आपकी थोड़ी सी जरूरतों की चीजों को बोझा बोला। बोझा ये सब सामान? हेलो, देखो ये हमारी बेबी की जरूरत की चीज है ना, आपने बोझा बोला उसे। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। आई विल इमोशनल ब्लैकमेल? अच्छा, आपको लगता है हम बेवकूफ हैं? हमें तो समझ ही नहीं है ना अभी ना। हमें तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं है ना। मैंने ऐसा नहीं कहा है यार, तुम गलत समझ रही हो। हम गलत समझ रहे हैं ना? गलत आप समझ रहे हैं क्योंकि आपने आज तक हमें सही समझा ही नहीं है। जनरल साहब एक सेकंड, अब हमें ना इतनी बातें करनी नहीं। नो आर्गुमेंट्स। हमारी ना जिद है, अगर हम दोनों जाएंगे
आएंगे ना तो ये सारा का सारा समझ जाएगा, वरना बेबी आप पापा को बोल दो, आप जाइए अकेले जाइए और इंजेक्शन लगवा कर जाइए। अच्छे से देख लीजिए मैम, अगर कुछ रह गया तो बता दीजिए, बहुत जगह है मेरे पास, कहीं ना कहीं फिट कर दूंगा। अच्छा तो अब एक चीज बची है। चले पापा द ग्रेट। चलिए मम्मी द ग्रेट। आज तो मालिश मैं ही करूंगी। मना लो खुशी सब, क्योंकि अभी आएगा दुख का संदेशा। सबको आया है, उसकी दवाई नहीं आई है ना, तो इसलिए वो टेंशन हो रही है थोड़ी। हाँ सासू माँ, वो घर में बच्चा भी है ना, इसलिए थोड़ा सा और टेंशन हो गया। हम जानते हैं कि आप सबको बेबी की बहुत फिक्र है, फिर भी मैं स्ट्रेस में थे। शीटू देखो सबको कितना सारा प्यार है आपसे। सब कितनी फिक्र करते हैं ना आपकी। माँ जी देखिए ना, ये कोरोना तो खत्म ही नहीं हो रहा। कितने दिन हो गए हमारी बेबी को आए, लेकिन अभी तक इसका नामकरण भी नहीं हुआ। हम क्या सोच रहे थे ना कि क्यों ना हम सब आपस में ही, मतलब हमारा खुद का ही किसने की है ये हिम्मत? मैंने नहीं किया। तो आप लोग जवाब नहीं देंगे। ढूंढ निकालूंगा मैं आप में से किसने ये हरकत की आज। ये तो भी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर का क्लाइमैक्स तो नामकरण के बीच होगा। बेचारी बच्ची को उसका नाम मिलने से पहले ही उससे उसका खानदानी नाम छिन जाएगा। तो डॉक्टर ने ये नहीं कहा था कि इसका ख्याल रखने के बहाने मीठा खिला खिला के, ऐसे केक खिला खिला के उसको मोटा कर। ये एक शुगर फ्री फैट फ्री केक है जो मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। बिंदास खा लो। देखा बेबी, पापा कितने समझदार हो गए। अच्छा हम क्या सोच रहे थे ना, अब आपने अपने हाथों से हमारे लिए ये केक बनाया है, तो हम साथ में मिलकर काटते हैं। Why not? हमें ना साथ में एक पिक्चर भी क्लिक कर लेंगे। आपको पता है सारे फैंस ना कब से वेट कर रहे हैं बेबी की फोटो के लिए। That's a good idea. है ना? ये लीजिए। चलिए चलिए बेबी, हम केक काटते हैं। चलिए। बेबी देखो कितना प्यारा सा था। हमने पहली फोटो डाली है ना बेबी की, और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे थे, मजा आ रहा था। आप देखते तो प्यारे कमेंट्स तो आएंगे ना गुड्डन, क्योंकि हमारी बेबी बहुत ज्यादा प्यारी, बहुत क्यूट है कि नहीं है? लेकिन अभी हमें फिलहाल उसी के नामकरण की तैयारियां करनी है। बहुत सारी चीजें लानी है, मुझे लिस्ट चाहिए जो तुम दोगी। हाँ, हम आपको ना लिस्ट बना कर देते हैं। आप कोई भी सामान भूलिएगा मत। डेफिनेटली बेबी हम आपके लिए लिस्ट बना के लाते हैं। बनाओ प्रॉपर बनाना, अच्छे से एकदम। गुड्डन के पोस्ट के नीचे से ही कमेंट डिलीट करना होगा, और इससे पहले की बात और बढ़े और उसके सामने कड़वा सच आए, मुझे ये पता लगाना होगा कि इसके पीछे है कौन। फोन दिखाइए। हम क्यों दिखाए अपना फोन तुमको? अरे कॉल कर रही हो तुम? कि अभी पता चल जाएगा। कुछ मिला? वापस तो अपना फोन दिखाओ हमको। भी दिखाते हैं।
नमस्ते पंडित जी। जी सारी तैयारी हो गई है, पूजा आरंभ कर सकते हैं। 1 मिनट पंडित जी। हाँ, पूजा की शुरुआत करने से पहले मैं गुड्डन को कुछ दिखाना चाहता हूं। कहीं देवर जी गुडनिया को कल वाला फोटो खुद ही दिखा के हमरा काम आसान तो नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ से पूजा देखिए। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम आत्मदत्त प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते दीपस्त देवताभ्यो नमो नमः। ध्याये ध्यानम अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बरसों से परंपरा है कि इस दीपक को बच्चे की माँ ही प्रज्वलित करती है। उस दीपक की लौ से भगवान से कामना करती है कि हे दीप नारायण प्रभु, हमारे बच्चे के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और आनंद प्रदान। इनका क्या इरादा है? सारी गलती ना हमारी है। मैं खुद नहीं मची थी फोटो डालने की। ये पूजा खत्म होते पहले फोटो डिलीट करेंगे। हमारी बेटी को ले जाएंगे, ऐसे कैसे ले जाएंगे? और हम कोई 1960 की बेचारी माँ है क्या? आग तो लगाकर दिखाइए, आग लगा देंगे। कोई भी आकर हक जमाएगा क्या हमारे बच्चे पे? बदतमीज कहीं क्या? देखिए, मैंने आप दोनों की पूरी कहानी सुनी है। यही सोचकर हम घबरा गए कि बच्चे को कैसे पालेंगे, इसीलिए छोड़ दिया। इसे आप जैसे अच्छे और अमीर माँ बाप मिल जाए तो उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन ये 2 दिन अपने बच्चे से अलग रहने के बाद हमें इस बात का एहसास हो गया है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। दौलत, शोहरत सब दिखावा है, सब बेकार की बातें हैं। आप बहुत बड़े लोग हैं जिंदल साहब, हम आपसे लड़ नहीं सकते, हमारे पास ताकत नहीं है। बस आपके सामने हम हाथ फैलाकर अपनी बच्ची मांग सकते हैं। मुझसे ज्यादा उसे कोई भी प्यार नहीं कर सकता, आप दोनों भी नहीं। आपसे विनती करती हूँ कि उसे हमें लौटा दीजिए। हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं जिंदल साहब, आप हमारा हक मत मारिए।